मेरी बात कान खोलकर सुन लो। आज के बाद कभी भी सखी के आसपास भी दिखी ना तो ठीक नहीं होगा। गीत ने अभी बताया ना कि किस तरह सखी को हम लोग घेरे रहते हैं। एक मक्खी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बचपन में ना एक कहानी सुनी थी लोहे के पिंजरे के बारे में, जो राजा के बेटे को बचाने के लिए बनाया गया था। सबने सोचा कि अंदर कोई नहीं जा पाएगा लेकिन जहरीली नागिन पहुंच गई थी, याद है? वाह आर्या, खुद को खूब पहचाना है तुमने। एग्जैक्टली राइट टर्म फॉर यू। क्या? जहरीली नागिन। चलो ये रंग रख लो आर्या, तुम्हारे काम आएगा। रंग लगा के फिर से भेष बदलने के लिए रख लो। चलती हूँ, चलो। Damn it! संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़ संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय। ये धिन तड़ाक आजा उड़ के सराट पैरों से बेड़ी जरा खोल। नगाड़ संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़ संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय। बड़े भैया। कौन? आज होली खेलते वक्त अचानक आपको क्या हो गया था भैया? ओ तुम हो? हाँ भैया, बोलिए ना, क्या हुआ था? नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ था। नहीं भैया, कुछ तो जरूर हुआ था, वरना आप और भाभी इस तरह वहां से वापस नहीं आते। कहा ना कुछ भी नहीं हुआ। अभी तुम जाओ यहां से, परेशान मत करो। अच्छा, आजकल मैं आपको परेशान करने लगी हूँ। मैं आपकी आंखों में खटकती हूँ ना भैया, जहर लगती हूँ ना मैं। रागिनी, मेरा मूड आज ठीक नहीं है। मुझे कहिए क्या हुआ है, मुझे बेफिक्र होकर कह सकते हैं, कहिए ना।
क्या हुआ जमुना? तुम रुक क्यों गई? जमुना प्रैक्टिस करो, अब और ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। वैशाख की 1 तारीख को तुम्हारा कंपटीशन है, ये भूल मत जाना। तो अब हमें रुकना नहीं है। रिद्धिमान अंकल ने मुझे कॉल किया था, कहा कि ये पहली बार होगा कि एक औरत ढोल बजाएगी और हम सब देखेंगे। हाँ जमुना, बिंदी लगाकर, साड़ी पहनकर मर्दों के बीच एक औरत होगी। सारे दर्शकों की नजर सिर्फ और सिर्फ एक ही औरत पर टिकी होगी और वो सभी को टक्कर देगी हर इंस्ट्रूमेंट बजाकर। वो तबला बजाएगी, कभी ढोल और फिर कभी नगाड़ा भी। जमुना, अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। इस कंपटीशन में तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा। बजाओ बजाओ जमुना, बजाओ। प्रैक्टिस करो, रुकना मत। देखो, तुमने प्रैक्टिस नहीं की तो संगीत किसी को अपना मुंह नहीं दिखा पाएगा। तुम प्रैक्टिस करो। हाँ भाभी, अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए। छाया, गाना तो चला। हाँ, अभी चलाती हूँ। पापा कहाँ है? पापा कहीं दिखाई नहीं दे रहे। जमुना, क्या बात है? कुछ नहीं, मैं आती हूँ। मैं बस अभी आई। क्या हुआ भैया? अजीब है, क्या हुआ है मुझे बताएंगे जरा आप? आपके दिल में क्या है बताएंगे? ठीक है, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। मैं बड़ी भाभी से जाकर पूछ लूंगी कि बात क्या है। बड़ी भाभी, बड़ी भाभी। तुम्हारी भाभी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ। हाँ, क्या? आज मैंने उसे देखा रागिनी। किसे? किसे देखा भैया? भैया, क्या हुआ भैया? अब क्या सोचने लगे हैं आप? बताइए, किसे देखा? बताइए, मुझे बताइए भैया। मुझे बताइए। मैंने आज नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। चुप क्यों हो गए आप मुझे देखकर? छोटे मालिक, आप अपने पापा से पूछिए कि राय खानदान की बहू को किसी ने मारने की कोशिश की। उस पर वार किया गया था, उसके हाथ को फिर तोड़ने की कोशिश की गई थी ताकि वो प्रतियोगिता में हिस्सा ना ले पाए, ताकि ढोल ना बजा पाए। ये सब कुछ जानने के बाद भी ये और इनकी पत्नी होली वाले दिन चले क्यों आए? वहां रुके क्यों नहीं? क्या वजह थी? हाँ बिल्कुल पापा, मैंने तो ये सोचा ही नहीं।
आपकी बहू के साथ इतना सब कुछ हो गया, इसके बावजूद भी आप नहीं आए। क्या हुआ पापा? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? संगीत, अपनी बीवी से कह दो कि हर सवाल का जवाब नहीं होता। मुझे वहां अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए आ गया था। और अगर कोई उसे मारना चाहता था तो इसमें मैं क्या करूं? है तो वो ढोली की बेटी ही। छोटे मालिक, अपने पापा से कहिए, आपके पापा चाहे जितना भी मुझे ढोली की बेटी कहते रहे, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि ये इस ढोली की बेटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इनसे कहिए कि ये झूठा नाटक बंद करें और इनसे पूछिए कि क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ था। हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैं रिद्धिमान चटर्जी बोल रहा हूँ। बोलिए। अच्छा, वो जमुना है क्या? उसका फोन नहीं लग रहा है। बोलिए, बात क्या है? एक प्रतियोगी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले रहा है, उसकी जगह कोई नई लड़की आई है। कौन है वो? वो एक बेहतरीन म्यूजिशियन है। पर ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? नहीं, ये तो जमुना को बताना था। देखिए, उसे और अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी होगी। दिन रात एक करना होगा, उसे जीतना ही होगा। देखिए, एक तरफ से तो पवन है और दूसरी तरफ से ये लड़की। पहले ये लड़की इलाहाबाद में रहती थी, अब यहाँ आई है। मैंने खुद देखा है, बेहतरीन म्यूजिशियन है। शी इज फैंटास्टिक। मुझे डर है कि वो पवन को हरा सकती है। किसकी बात कर रहे हैं आप? नाम क्या है उसका? अब उस लड़की का नाम है तानिया। वो एक बेहतरीन म्यूजिशियन है। नहीं! हेलो, हेलो। पापा, क्या हुआ? चले जाओ सब लोग, चले जाओ तुम सब यहां से। मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। तुम लोग जाओ यहां से, जाओ। इन्हें अचानक क्या हो गया? चलो, चलते हैं। दाल में कुछ काला है, जरूर है, पर बात क्या है? क्या छुपा रहे हैं केदार राय? पहले ये लड़की इलाहाबाद में रहती थी, अब यहाँ आई है। मैंने खुद देखा है, बेहतरीन म्यूजिशियन है। शी इज फैंटास्टिक। उस लड़की का नाम है ताथोई। हेलो, प्रताप चौधरी बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। मेरी बेटी आर्या आपसे बात करना चाहती है। ठीक है, उसे फोन दीजिए। लो, करो बात। हेलो। बोलो आर्या। बड़ी बुआ जी, मुझे पता है कि राय परिवार में मेरा कोई साथ दे या ना दे, आप तो देंगी, क्योंकि आपके और मेरे रास्ते का कांटा एक ही है, जमुना।
अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है आर्या तो मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगी। लेकिन तुम्हें मैं एक बात बता दूं, होली के दिन तुम्हारा यहाँ आना बिल्कुल भी सही नहीं था। क्या जरूरत थी सीन क्रिएट करने की? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जानबूझकर मुसीबत अपने सर क्यों लेती हो तुम। अगर तुम एक बार भी पकड़ी गई होती ना तो ये राय परिवार के सभी लोग मिलकर तुम्हें पुलिस के हवाले कर देते। यस, पुलिस के हवाले, और तुम्हारे खिलाफ ठोस कानूनी कार्रवाई होती। जानबूझकर फंसना चाहती थी? ना जाने तुम समझती क्यों नहीं, ऐसी बेवकूफी क्यों कर रही हो? आमने सामने की लड़ाई में आज तक कोई नहीं जीत पाया है। तो फिर मैं क्या करूं बुआ जी? आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? हाँ, मैं जमुना से हर बार हर बाजी हार रही हूँ। मेरा प्यार, मेरा घर, सब कुछ छीन लिया उसने। सिर्फ अपमान ही सह रही हूँ मैं बड़ी बुआ जी। और कुछ दिनों में वो टीवी पर आएगी, न्यूज़पेपर में फोटो छपेगी, उसकी स्टार बन जाएगी। वो जमुना ढोली कुसुम गांव की गंगा ढोली की बेटी स्टार बन जाएगी। वो जिसे 2 वक्त का खाना नहीं मिलता था, मजदूरी करके घर चलाती थी, जो दूसरों के घर में जाकर ढोल बजाती थी, अपने ढोली बाप के साथ स्टार बन जाएगी वो। बुआ जी, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा ये मुझसे बर्दाश्त। संगीत को बहुत मिस कर रही हूँ मैं बुआ जी। मुझे संगीत की बहुत याद आ रही है। वो नहीं जीत पाएगी आर्या, वो नहीं जीतेगी किसी भी हाल में। मैं वादा करती हूँ। मेरा जख्म भी ताजा है, बहुत चोट दिए हैं उसने। मुझे भीख दे रही है वो। हाँ, मुझे रागिनी को भीख दे रही है, एक ढोली परिवार की बेटी। हाँ, वो मेरे पति को एक कारखाना दान कर रही है ताकि उससे रोजगार कर मेरे पति हमारा पेट पाल सकें। तुम खुद सोचो कि गंगा ढोली की बेटी जमुना ढोली राय परिवार की बड़ी बेटी रागिनी को भीख दे रही है। भीख। मायके में बैठकर खाने से कारखाने से कमाकर खाना ज्यादा सम्मान की बात नहीं है बड़ी बुआ। गीत वो दरअसल लाइए। हाँ आर्या, सुनो, तुम जिन्हें बहलाने की कोशिश कर रही हो, मतलब तुम जिनकी मदद चाहती हो, अगर कल ही जमुना भाभी उसे घर से निकाल देना तो वो खुद खाने को तरस जाएंगी। वो कहते हैं ना, तुम दिया जलाओ और वही दिया तुम्हें जला दे। जिस थाली में खाया ये उसी में छेद कर रही हैं। पता नहीं, शायद मुझे ही मालूम नहीं है कि इंसान ऐसे होते हैं। नहीं गीत, ऐसे लोग इंसान नहीं होते। जिनमें शर्म और अच्छाई दोनों हो वो इंसान होते हैं। इनमें तो शर्म और अच्छाई दोनों ही। वेद, शायद तुम ये भूल रहे हो कि रिश्ते में मैं तुम्हारी बुआ सास हूँ, और तुम मुझे ऐसी बातें क्यों सुना रहे हो? और किस अधिकार से कह रहे हो? तुम इस घर के दामाद हो। हाँ, ठीक कहा, मैं इस घर का दामाद हूँ, लेकिन आपके पति और मुझ में एक छोटा सा फर्क है। वो इस घर के घर जमाई हैं। वेद, और हाँ आर्या, सुनो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम बड़ी बुआ के साथ मिलकर प्लान बना रही हो ताकि जमुना भाभी ना जीत पाए। लेकिन मेरी बात याद रखना, ये तुम्हारी गलतफहमी है कि जमुना भाभी नहीं जीतेगी। क्या हुआ? क्या कहा? गीत और उसके पति ने सब सुन लिया। गीत के तेवर बदल गए हैं। जमुना को पलकों पर बिठा रखा है। पापा, मैं नहीं चाहती कि वो जमुना किसी भी तरह जीते। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा पापा, आप प्लीज कुछ कीजिए। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल भी मत करो चिंता। उस ढोली की बेटी ने कई बार हराया है, अब की बार मैं उसे किसी कीमत पर नहीं हारूंगा। आई प्रॉमिस। तुम्हारे साथ जिंदगी में पहली बार गलत हुआ है, मैं किसी हालत में इसे नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने आज किसकी बात कर रहे हैं आप?
नाम क्या है उसका? क्या हुआ जमुना? कुछ नहीं। आप बैठिए, मैं जाकर सबके खाने का इंतजाम करती हूँ। रात बहुत हो गई है, सब खाना खाने बैठेंगे। मैं आती हूँ। यहाँ बैठ जाओ। अरे बिठाया क्यों? तुम उदास हो ना? नहीं नहीं, घर की बहुएं कभी उदास नहीं होती, कभी नहीं होती। लेकिन मेरी बीवी तो उदास हो सकती है ना। मुझे पता है जमुना, पापा ने बात बताई नहीं, छुपा ली, इसलिए तुम उदास हो ना। असल में छोटे मालिक, मैं तो उन्हें अपना पिता ही मानती हूँ, इसलिए खैर इसी परिवार में अब भी कई लोग हैं जो मुझे अपना नहीं सके हैं, इसलिए शायद मुझे हर बात जानने का अधिकार नहीं है। क्या जानने की बात कर रही हो तुम? वही जो मैंने पापा से पूछा था कई दिनों पहले, कि इस घर में हर एक का नाम गानों पर है, सुर ताल से जुड़ा हुआ है। जैसे आपका नाम संगीत है, आपकी बहन का नाम गीत है, बड़ी बुआ जी का नाम रागिनी और चाचा जी का नाम कल्याण, और तो उनके खुद का नाम केदार है, केदार। इसके बावजूद उन्हें गाने बजाने से इतनी नफरत क्यों है? क्यों नापसंद है उन्हें? वो इतना अच्छा तबला बजाते हैं, ये तो मैं जानती भी नहीं थी। तो फिर उन्होंने तबला बजाना छोड़ क्यों दिया? अचानक इतनी नफरत कैसे हो गई? वो क्या छुपा रहे हैं? क्या बात हो सकती है? इतने परेशान क्यों हैं? क्या तकलीफ है उन्हें? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या आप कुछ जानते हैं? छोटे मालिक, क्या आप सच में कुछ नहीं जानते? कुछ भी नहीं? जमुना, जमुना, इन सब बातों को छोड़ो। असल में संगीत, संगीत। हाँ पापा बोलिए। खाना लगाने को कहो, बहुत रात हो चुकी है। भैया, आज खाना मैं परोस देती हूँ। जमुना को आराम करने दीजिए। उस पर जो कुछ गुजरा है। नहीं चाची जी, मैं परोस देती हूँ खाना। भैया, आज जमुना को बहुत तकलीफ पहुंची है। क्यों? आपने भी नहीं कहा और दीदी ने भी नहीं बताया कि आज क्या हुआ। आपको हर बार देखकर मैं मुग्ध हो जाती हूँ जमुना भाभी। अरे तुम कब आई? बस अभी आई। मैं खड़ी होकर आपका गाना सुन रही थी और सोच रही थी कि भगवान ने आपको सर्वगुण संपन्न बनाया है। जैसे हर कला में निपुण, वैसे ही एक निपुण गृहिणी। सच में जमुना भाभी, पता नहीं क्यों लोग आपको ढोली की बेटी कहते हैं। क्यों उन्हें लगता है कि आप पिछड़ी जाति से हैं। आप सबसे आगे हैं जमुना भाभी, सबसे आगे हैं आप। गीत, 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 तुम्हारे ससुर जी आए हैं। ओ, अच्छा। हाँ। तो उन्हें यहाँ ले आओ। हाँ? क्या उन्हें यहाँ ले आऊं? हाँ, ले आओ। भैया वो भी तो देखें, परिवार किसे कहते हैं, घर की बहू किसे कहते हैं। जाओ। जमुना, अच्छी तरह पूजा किया ना?
भगवान से पूरे दिल से कहा है ना कि तुम ही चैंपियन बनो? हाँ कहा होगा, जरूर कहा होगा। और वही क्यों, हम सब मिलकर कहेंगे कि हे भगवान, इस बार की चैंपियन जमुना ही बने। वैसे कहने की कोई जरूरत ही नहीं है, चैंपियन तो आप ही बनेंगी भाभी। मुझे भी यही लगता है। और कल जो इन्होंने बजाया है ना, आप लोग तो सोच भी नहीं सकते। बजाते वक्त उनके हाव भाव कुछ और ही थे, जैसे ये अपने दिल से बजा रही थी। मेरी दीदी हर काम को दिल लगाकर ही करती है। तुम्हें चैंपियन बनना ही पड़ेगा, चाहे जैसे भी हो। अरे बनेगी बनेगी, जरूर बनेगी। हमारी जमुना भाभी चंपू बनेगी, चंपू। हाँ। उफ। ए, उसे चंपू नहीं कहते। तू अंग्रेजी बोलना बंद कर तो। वो चंपू नहीं, चैंपियन है। हाँ वही ठीक है, वही पियोन है। उफ, अब ये पियोन क्या है? तू जरा चुप रहेगी? आ जाइए, आइए। ताने देते थे ना आप लोग, संस्कार को लेकर, शिक्षा को लेकर, पसंद को लेकर। देखिए, राय खानदान की बहू को देखिए। आप लोग तो दिन रात इसे ढोली की बेटी कहकर इसका अपमान करते थे। कुछ दिन पहले भी आप लोग आए थे इनकी परीक्षा लेने के लिए, ये जानने के लिए कि वो कितनी पढ़ी लिखी हैं। अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट का क्या नाम है? नहीं पता होगा तो ये बताओ कि इस धरती की सबसे बड़ी नदी का क्या नाम है? आईफिल टावर कहां पर है? तो ये बताओ वेटिकन सिटी कहां पर है? खैर छोड़िए। लगता नहीं कि जमुना चैंपियन बन पाएगी। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। पापा प्लीज मत जाइए। जब आपने बात शुरू की है तो खत्म भी कीजिए। इतने दिनों से देखता आया हूं, केदार राय ने हमेशा अपनी बहू को अप्रिशिएट ही किया है। उसके हर एक बात पर उसे सपोर्ट किया है, उसके साथ खड़े रहे हैं, उसका मनोबल बढ़ाया है। आज अचानक वही केदार राय कहते हैं कि उनकी बहू नहीं जीतेगी। वजह क्या है पापा? नहीं मतलब, दरअसल वो मैं। भैया प्लीज सवाल को इस तरह अनसुना मत कीजिए। कहिए ना बड़े भैया, क्या बात है? नहीं, कोई खास बात नहीं है। खैर, आप लोग चलिए, चलकर ड्राइंग रूम में बैठते हैं। और सुनो, तुम लोग इनके लिए चाय नाश्ता लेकर। जवाब दिए बिना ही जा रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं जीत नहीं पाऊंगी, मैं चैंपियन नहीं बनूंगी? आपने ये बात क्यों कही? क्या आप पवन ढोली से डर रहे हैं? पापा, मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं उससे कहीं ज्यादा अच्छी प्लेयर हूँ। ये मैं नहीं कह रही पापा, मेरे गुरुजी ने खुद कहा है। और तो और वो चिन्मय कुसारी, वो भी अच्छे से जानते हैं कि उस पवन ढोली से मैं कहीं बेहतर बजाती हूँ, और इसीलिए मैं ही जीतूंगी। बताइए ना, मैं जीतूंगी ना? बोलिए ना पापा। पापा प्लीज ऐसे चुप मत रहिए। आपने ऐसा क्यों कहा कि जमुना नहीं जीत पाएगी?
क्योंकि एक नई प्रतियोगी इस कंपटीशन में आई है। कौन है वो? ऐसी प्रतियोगी जिसके खून में म्यूजिक है, जो शामिल है उसके नाचने में, गाने में, बजाने में। असाधारण प्रतिभा है उसमें। वो आ रही है। कौन है वो? पापा बोलिए ना, आप किसकी बात कर रहे हैं? बताइए ना भैया, कौन है वो? आप चुप क्यों हैं भैया? बताइए ना, कौन है वो? पापा बताइए, आप ऐसी कौन सी बात है जो आप मन में दबाए बैठे हैं और वो बात आपको परेशान कर रही है? बताइए। और क्या बात है? जमुना भाभी चैंपियन क्यों नहीं बनेंगी? प्लीज बताइए ना। सखी, सखी। हाँ, लो, क्या हुआ? ये रहे। अरे तुम्हारे रियलिटी शो के ऑर्गेनाइजर्स आए हैं। क्यों? वो तुम पर एक ऑडियो विजुअल बनाना चाहते हैं। चलो, वो वेट कर रहे हैं। ये क्या माँ, पापा, आप लोग कब आए? बस अभी। अचानक? तुम दोनों को घर वापस ले जाने आए हैं हम। बिल्कुल नहीं। मतलब कि अब लौटने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि हमारे घर में तो इस वक्त खुशियों का माहौल चल रहा है। बैसाख के पहले दिन कंपटीशन का इनॉग्रेशन होगा। जमुना भाभी टीवी पर आएंगी। अब घर घर में जमुना भाभी छा जाएंगी, जिनकी आप लोगों ने हमेशा बेइज्जती की है, जिन्हें हर रोज आप लोगों ने ताने मारे हैं, जमुना ढोली कहकर। खैर छोड़िए। जमुना भाभी चलो, आप सब भी चलो ना। माँ चलो। अब पापा चलो ना, चलकर देखते हैं। हाँ, चलिए आप लोग भी। हाय, मैं हूँ सोमनाथ। नमस्ते, मैं दीप्सी हूँ। और मैं अर्क। हाँ, आप लोगों से पहले मिल चुके हैं। हाँ, और यही मेरा परिवार है, मेरा ससुराल। इंटरेस्टिंग। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। घर की बहू को सपोर्ट करने के लिए पूरा परिवार एक साथ इस तरह खड़ा है। आज के जमाने में देखने को नहीं मिलता। इसका सारा श्रेय जाता है हमारी बहू को और हमारी बहू के सास ससुर को। क्या मतलब है? मुझे कोई क्रेडिट नहीं? अब आपके परिवार के साथ आपकी कुछ क्लिपिंग्स लेंगे, फिर उसके बाद आपसे कुछ बातें करेंगे, जैसे कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, ऐसे कुछ सवाल। और कहाँ से बिलोंग करेगी? एक पिछड़ी जाति से है ये लड़की, एक छोटे गांव से।
हाँ, 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता था। इतनी आसानी से आपने कैसे कह दिया? पेट की जलन को आपने कभी महसूस किया है? ऐसा दिन भी गुजारा है जब कपड़े को पेट पर बांध कर सोया हूं। ये मेरी बड़ी बेटी जिसने अपनी बहन, ये मेरी छोटी बेटी, इसकी बहन अपनी बहन का पेट भरने के लिए खुद के पेट पर कपड़ा बांध कर सोती थी। तालाब में उपजे साग चुनकर उबाल कर खिलाया है हमने इसे। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ताना दे रहे हैं आप लोग। भूख की आग क्या जाने हैं आप लोग। अरे मैं एक कलाकार हूँ, ढोल बजाता हूँ। अरे मैंने तो भूख के लिए मजदूरी तक की है। एक बार घर में ढोल बजाते बजाते मेरी तबीयत बिगड़ गई थी। उस वक्त मेरी जमुना छोटी थी। उन्हीं नन्हे नन्हे हाथों ने फिर उस दिन पहली बार ढोल बजाया था। इन छोटे छोटे नन्हे हाथों ने ढोल के ताल मिलाए थे। मैं उसी दिन समझ गया था कि यह असाधारण है, बहुत प्रतिभाशाली है। सिर्फ मेरी ये बेटी नहीं, मेरी शिष्या है। मैं आप लोगों के हाथ जोड़कर कहता हूँ, हम गरीब की भूख का मजाक उड़ाकर हमारी बेइज्जती मत कीजिए। ए राहुल, राहुल जल्दी आओ, कैमरा ऑन करो। इस वक्त हमारे साथ है जमुना ढोली के पिता गंगा ढोली। कहिए, आप क्या कह रहे थे, बोलिए। गंगा ढोली रो रहे हैं। इनकी बेटी पिछड़े लोगों की प्रतिनिधि है। जो ढोली कभी म्यूजिशियन कहलाने का सम्मान नहीं पाते, आज उन्हीं ढोलियों की प्रतिनिधि है ये लड़की। उनके पिता उन्हें चैंपियन बनता देखना चाहते हैं। हाँ, मेरी बेटी ही जीतेगी। भगवान करे मेरी बेटी ही जीते।